हमारे साथ पहली रैंक हासिल करने वाली श्रुति शर्मा है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आपको पता चला कि आपने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया? मैं लगातार फ़ोन देख रही थी काफ़ी देर से, तो जैसे ही मैंने देखा पीडीएफ आया, तो उससे देखकर मुझे इमीडिएटली पता चला, फिर मैंने अपने घर वालों को बताया। पहला रिएक्शन क्या रहा जब आपको पता चला आपने टॉप किया और यूपीएससी एग्जाम भी? कई बार चेक किया मैंने, क्योंकि पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने अपने मम्मी और अम्मा जो घर पे थी उनको बताया। तैयारी करने का तरीका क्या रहा, क्योंकि आसान नहीं यूपीएससी और वो भी टॉप करना। तरीका वही है जो सब लोग बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, एक स्ट्रैटेजी बनाकर उसको फॉलो करना, खुद के मैंने जो नोट्स बनाए थे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, यही आई थिंक मुझे हेल्प किया। तैयारी करना कब से शुरू कर दिया था आपने? तैयारी मैंने ग्रेजुएशन के बाद से करनी शुरू की थी, प्रॉपर तरीके से। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय स्कूल से आपने पढ़ाई की, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट स्टीफेंस कॉलेज की बात करें, जेएनयू में भी गए आप, जामिया से आपने अच्छे से कोचिंग भी की। क्या कुछ कहें, किस तरीके से सफ़र रहा? बहुत अच्छा। मैं जिन भी इंस्टीट्यूशंस में रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छे टीचर्स मिले, तो वो सारा ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया। पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली थी, उस दौरान निराशा हाथ लगी, तो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट किया, क्योंकि अगर इस तरीके से होता है तो दिक्कत आती है। वो पिछली बार के अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू कॉल 1 नंबर से रह गई थी, वो भी लैंग्वेज का इशू था। तो मुझे लगा था कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँगी और इंग्लिश में इस बार मीडियम चेंज होगा, तो अच्छी रैंक आ सकती है। तो यही मेरे लिए एक मोटिवेशन था। तो गलती क्या रह गई थी? लास्ट टाइम ये रहा था कि मेरा फॉर्म फिलिंग में कुछ इशू हो गया था, जिसकी वजह से इंग्लिश की जगह हिंदी हो गया था। तो वो हिंदी में मुझे पेपर लिखने पड़े थे, तो वो एक मीडियम का इशू हो गया। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है आप? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आई थिंक सभी लोग हैं, मेरे घर वाले, माई पेरेंट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जिन्होंने पुश किया मुझे इस जर्नी में आगे जाने के लिए। जब पता चला रिजल्ट को लेकर, तो पेरेंट्स और मदर का क्या कुछ रहा? सब बहुत ही खुश थे ऑब्वियसली, और घर पे मम्मी पापा से भी बात की, सब दे वर वेरी हैप्पी, एंड काफ़ी एक रिलीफ का भी एक वो था। वो भी क्या है आपकी? हॉबी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पोइट्री, मूवीज़, बाहर घूमना, वॉक करना, तो वही सारी चीज़ें। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने आप को सोशल मीडिया से किस तरीके से दूरी रखा है, या सोशल मीडिया से आप भी जुड़े रहे? लिमिटेड क्वांटिटी में आई थिंक एक्सेस करती थी, पर कम्प्लीटली कट ऑफ भी नहीं किया था, तो एक बैलेंस मेंटेन करके रखा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? बस यही कि आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, और एक स्ट्रैटेजी बनाकर उसी पर आगे फॉलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे श्रुति, जिन्होंने कहा कि निरता ही यूपीएससी की सफलता का राज है। यूपीएससी के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। श्रुति शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। हमारे साथ उनकी मदर हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। मैम, आपकी बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा परिणाम पहला रैंक हासिल किया, क्या कुछ कहेंगे? उम्मीद थी कि इतना? नहीं, फर्स्ट रैंक की उम्मीद नहीं थी। ये था, बस मैं प्रे कर रही थी ईश्वर से कि इसका सिलेक्शन हो जाए, इसको आईएएस मिल जाए, इतनी टॉप रैंक में से आ जाए, सो दैट इसको आईएएस मिल जाए। बाकी ये नहीं कभी सोचा था कि फर्स्ट रैंक में आ जाएगी। बिलीव नहीं हो रहा था, जब रिजल्ट देखा तो बिलीव नहीं हुआ कि फर्स्ट आ गई है। हाँ। अच्छा, पढ़ाई को लेकर क्या कभी डांटना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके? नहीं, डांटना नहीं, उसको तो मना करना पड़ा हमेशा कि तुम बस रहने दो, बहुत हो गई। मैंने कहा हेल्थ होगी तभी तो पढ़ोगी, सो जाओ, वो करो, उसको हमेशा यही कहना पड़ा है मुझे। स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, क्या किस तरीके से? स्कूलिंग सरदार पटेल विद्यालय से हुई है इसकी, और कॉलेज डीयू सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन करी है, और जेएनयू से इसने एडमिशन लिया था मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया। उसने फिर वहीं पे वो छोड़ के वो शुरू कर दिया था, तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, जब पता चला बेटी ने टॉप किया, तो मतलब कैसा रहा, किस तरीके से? बहुत ज़्यादा, मतलब आंसू आने लगे। मैं और मम्मी दोनों मिलके रोना शुरू, मतलब एक साथ खुशी के आंसू थे वो। बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, पिता का क्या रिएक्शन रहा होगा, बात हुई होगी उनसे भी? पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए, वो मतलब एक साथ इमोशनल हो गए फ़ोन पे ही। बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी की बात है। वो भी बस ईश्वर को ही धन्यवाद दे रहे थे। हम लोग ईश्वरवादी लोग हैं, जो भी किया है वो ईश्वर वाले ने, ईश्वर की वजह से और बड़ों के आशीर्वाद से। तो यानी जो सपने थे, आज जो सपने पूरे हो गए श्रुति से? हाँ बिल्कुल, सपने क्या, मतलब बच्चों की खुशी में खुशी होती है। अपने सपने क्या, बच्चे जो कर रहे हैं अगर उसमें वो सफल हो जाएं तो वही पेरेंट्स के सपने होते हैं। अच्छा, आप लोग रहने वाले कहाँ से हैं? हम रहने वाले यूपी से हैं। मैं ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है। मेरे हस्बैंड वहीं गए हुए हैं, अभी वहीं से लौट रहे हैं वो। ठीक है, हमारे साथ श्रुति की नानी है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। आज श्रुति ने यूपीएससी के उसमें पहला स्थान हासिल किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा बेटा मेरे को। हाँ, वो उसने मेहनत की है खूब, रात तक 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पढ़ती थी। मैं कहती थी बेटा मत पढ़ो, अब बहुत देर हो गई। हाँ हाँ अम्मा सो जाऊंगी। फिर मैंने दूध ले ला, दूध पी ला, थोड़ा दूध पी लिया।
फिर थोड़ी देर और पढ़ी, फिर चलो सो गई फिर। तो अब गांव, यहाँ दिल्ली में खुशी हो रहा है, गांव में भी खुशी का माहौल। हाँ हाँ, गांव में भी, जो गांव में हमारे जानने वाले हैं सब, वैसे गांव में अब कोई रहता नहीं, सब दिल्ली में ही रहते हैं उधर दूसरी तरफ, पर यहाँ मैं तो अपनी बेटी के ही पास रहती हूँ। हाँ। तो यूपीएससी के परीक्षा परिणाम घोषित हो गया, श्रुति ने पहला स्थान हासिल किया, परिवार में खुशी का माहौल है। श्रुति ने कहा कि निरंतर ही सफलता उसी से मिली है। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।